तो देखा आपने कैसे समझदारी से ये सुरक्षित रहे। चलिए अब बात करते हैं WHO से आई गुड न्यूज की। दरअसल WHO ने कहा है कि भारत में अगर टीकाकरण की प्रक्रिया तेज हो गई तो फिर तीसरी लहर के कहर को बेकाबू होने से रोक सकते हैं। WHO की आगाह करने वाली चेतावनी। भारतीय कोरोना वेरिएंट से ज्यादा खतरा। वैक्सीनेशन से ही संभव कोरोना का काल। देश इस वक्त चुनौती भरे हालात से गुजर रहा है। अलग अलग राज्यों से कोरोना वायरस की वजह से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। मुसीबत से भरे इन हालात के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने बड़ा दावा किया है। कोरोना के भारतीय वेरिएंट पर चिंता जाहिर करते हुए सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि भारतीय डबल म्यूटेंट कोरोना वायरस कहीं ज्यादा खतरनाक है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महामारी के इस दौर से बाहर आने के लिए भारत को अपने वैक्सीनेशन अभियान को और तेज करना होगा। शुरुआती आंकड़े बताते हैं कि भारतीय वेरिएंट ज्यादा संक्रामक है। WHO भारत में मामलों और मौत की संख्या के बारे में फिक्रमंद है। विश्व स्तर पर कोरोना मामलों और मौतों की स्थिति स्थिर है, लेकिन दक्षिण एशिया में नहीं है। कुल मिलाकर संख्या ये बताती है कि क्या हो रहा है। राज्य स्थानीय स्तर के आंकड़ों में गहराई तक जाने की जरूरत है। WHO की फिक्र को समझने के लिए हमें इस डबल म्यूटेंट की कहानी को भी समझना होगा। दरअसल इस वेरिएंट को B1612 नाम दिया गया है। भारत में इस वेरिएंट का पहला केस पिछले साल अक्टूबर में देखने को मिला था, जिसके बाद लोगों की लापरवाही की वजह से इस वेरिएंट को पांव पसारने का मौका मिल गया। इस वेरिएंट ने इतनी तेजी के साथ भारत की बड़ी आबादी को अपने शिकंजे में लिया कि रोजाना लाखों मरीज सामने आने लगे। दावा किया जा रहा है कि ये वेरिएंट बहुत तेजी के साथ म्यूटेट करता है और यही इसके खतरनाक होने की सबसे बड़ी वजह है। विश्व स्वास्थ्य संगठन लगातार इस वायरस के भारतीय वेरिएंट को लेकर फिक्रमंद है। WHO में इमरजेंसी प्रोग्राम के टेक्निकल हेड ने भी इस वेरिएंट पर अपनी चिंता जाहिर की है। You're talking about the B1617 virus variant that was first identified in India. Indeed, this is one that has been classified as a variant of interest by WHO. Our EPI team and our lab team has been discussing with our virus evolution working group this variant, this B1617, and everything that we know about it in terms of transmissibility and any studies that are being done in India as well as in other countries where this virus variant is circulating. विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक कोरोना की जो भी वैक्सीन विकसित की जा रही है वो वायरस के नए वेरिएंट के खिलाफ भी न्यूनतम सुरक्षा जरूर देगी। ये वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी और कोशिकाओं की श्रृंखला से एक बड़ा इम्यून रिस्पांस तैयार करती है। इसलिए वायरस में कोई भी बदलाव या म्यूटेशन वैक्सीन को पूरी तरह निष्प्रभावी नहीं कर सकता। WHO की माने तो नए स्ट्रेन पर प्रभावी क्षमता बढ़ाने के लिए इन वैक्सीन के कंपोजिशन में कुछ बदलाव कर इन्हें अपग्रेड करना पड़ सकता है। फिलहाल विश्व स्वास्थ्य संगठन अभी नए स्ट्रेन का डेटा लेकर उसके व्यवहार की स्टडी कर रहा है। स्वास्थ्य अधिकारी और वैज्ञानिक ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका वैक्सीन की प्रभावी क्षमता पर क्या प्रभाव है। ये प्रभाव अलग अलग वैक्सीन पर अलग अलग हो सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि वायरस के म्यूटेशन से निपटने के लिए कई तरीके अपनाए जा सकते हैं, जिसमें पहला तरीका है कि वायरस के संभावित बदलावों को ध्यान में रखते हुए वैक्सीन बनाई जाए और अपग्रेड की जाए। दूसरा तरीका है वैक्सीन एक से ज्यादा स्ट्रेन के लिए बनाई जाए और तीसरा तरीका है बदलाव के मुताबिक बूस्टर टीका अलग से दिया जाए। लेकिन इन तमाम बातों के बीच WHO के वैज्ञानिक यही सलाह दे रहे हैं कि वैक्सीन कोई भी हो उसे जल्द से जल्द भारतीय नागरिकों को लगाया जाए। I want to clarify because I was quoted as saying that vaccines are not going to work against this variant. That is completely not true. What studies we have seen from across the world show that even if the variants
are a little less susceptible to the antibodies. The overall effect of vaccination is to reduce severity of disease, reduce hospitalization, and prevent death. So I want to re-emphasize that all the available vaccines today in India and elsewhere prevent severe disease and death. Even if you get the infection, you're not going to end up in the ICU critically ill. So message is, take the vaccine, whichever vaccine is available to you, and if you're eligible for it and your turn is there, please take it. दरअसल वैक्सीनेशन अभियान में WHO क्यों तेजी लाने की बात कह रहा है, इसके पीछे भी बहुत सारी वजहें हैं। वैक्सीनेशन कोरोना के प्रसार को रोकने में मददगार है। वैक्सीनेशन की वजह से मौत के आंकड़ों में कमी आती है। वैक्सीनेशन हर्ड इम्यूनिटी में मददगार साबित होता है। खास बात ये कि जिन देशों में वैक्सीनेशन का अभियान तेजी के साथ चलाया जा रहा है, वहां अब कोरोना की रफ्तार पर भी ब्रेक लग चुका है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका में आधी से ज्यादा आबादी का वैक्सीनेशन किया जा चुका है और अब वहां कोरोना के मामलों में बहुत कमी आ चुकी है। इजराइल में वैक्सीनेशन अभियान की वजह से अब लोगों को मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड में अब एक भी मौत दर्ज नहीं की जा रही है। रूस में भी कोरोना के मामले लगातार घटते जा रहे हैं। ठीक इसी तरह फ्रांस में भी कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। कोरोना के भारतीय वेरिएंट को लेकर भले ही WHO आगाह कर रहा है, लेकिन दूसरे देशों की ही तरह भारत में भी अब लॉकडाउन और वैक्सीनेशन का असर साफ दिखने लगा है। जाहिर है, दुनिया भर के अलावा भारत से भी इस वक्त जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, उसमें वैक्सीनेशन की भूमिका का साफ पता चल रहा है। यही वजह है कि वैक्सीनेशन अभियान को गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि वैक्सीन की ही बदौलत वायरस का विनाश किया जा सकता है। जीत जाएंगे हम। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।